नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो है दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक सीरीज की एक और बुक सामान्य विज्ञान। ये दोस्तों आईएएस, पीसीएस के अलावा और दूसरे एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए जैसे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूजीसी नेट, इसके अलावा रेलवे में भी आजकल साइंस के बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और दूसरे वनडे एग्ज़ाम जिनमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी बुक है। दोस्तों, इसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेक्शन को बहुत अच्छे से और बहुत कम पेजों में दिया गया है, जिससे आप एक छोटी बुक में बहुत सारा मटेरियल पा जाते हैं। जैसा इसका क्विक बुक नाम है, तो इसी तरह का इसमें प्रेजेंटेशन है। दोस्तों, आपने प्रतियोगी परीक्षाओं का पैटर्न देखा होगा कि आजकल ज़्यादातर क्वेश्चन साइंस सेक्शन के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से 50% क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं और 50% क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जा रहे हैं। तो बायोलॉजी का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रश्न पत्रों में। तो दोस्तों, इसमें प्रेजेंटेशन भी इस बुक में इसी तरह की है। ये इसकी खास बात है कि 50% पोर्शन में इसके फिजिक्स, केमिस्ट्री है और 50% में इसके जीव विज्ञान है। देख लेते हैं इसका कंटेंट कि क्या दिया है। ये इसकी विषय सूची है। भौतिकी के अंतर्गत दिया है भौतिक राशियां और मापन। इसके अंतर्गत देखें विज्ञान क्या है, भौतिकी, भौतिक ऊर्जा, अदिश राशियां, सदिश राशियां, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, मापन की इकाइयां, मापन, मात्रक, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, उनके मात्रक एवं विमीय सूत्र और मात्रक पद्धतियां और मापक यंत्र। इसके बाद दोस्तों है यांत्रिकी का चैप्टर। तो इसमें गति के अंतर्गत दिए हैं गति के नियम, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, ये सब दिया है। न्यूटन के गति के नियम है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, बल आघूर्ण, बल युग्म, जड़त्व आघूर्ण, कोणीय संवेग, प्रक्षेप्य गति। इसके बाद दोस्तों है घर्षण। तो घर्षण के अंतर्गत भी देखें ये चैप्टर दिए हैं। संतुलित बल, असंतुलित बल, घर्षण बल के अंतर्गत स्थैतिक, गतिक और इसके बाद घर्षण बल के युग, बल के गुण दिए हैं। इसके बाद दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर है। तो इसके अंतर्गत केपलर के नियम, पहला, दूसरा और तीसरा नियम, गुरुत्व केंद्र, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान भार, उपग्रहों की गति। इस तरह से ये देखें आप टॉपिक जो कवर किए हैं। उपग्रहों में भारहीनता, पलायन वेग, चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति, आवर्त गति। इसके बाद दोस्तों जो अगला सेक्शन है वो है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। इसके अंतर्गत कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये तीनों डिस्क्राइब किए हुए हैं। द्रव्यों के आंतरिक गुण हैं ये, ठोस, तरल और गैसों के गुण दिए हैं यहाँ पे और उससे जुड़े कॉन्सेप्ट दिए हैं। इसके बाद दोस्तों ऊष्मा और गतिकी का चैप्टर है। इसके अंदर ताप और ऊष्मा, तापमान, तापमान के पैमाने, तापीय प्रसार, अवस्था परिवर्तन, क्वथनांक एवं संघनन बिंदु, गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण, ऊष्माधारिता, ऊष्मा स्थानांतरण। इस तरह से ये चैप्टर दिए हुए हैं और इसके अलावा ये ऊष्मा गतिकी है। इसके बाद अगला चैप्टर है तरंगें। तो तरंगों के अंतर्गत दिया है तरंगे क्या है, यांत्रिक तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें। उसके अंतर्गत देखें ये सभी तरह की गामा, एक्सरे, परावैंगनी, दृश्य प्रकाश, अवरक्त, सूक्ष्म किरणें, रेडियो तरंगें, कॉस्मिक किरणें दिया है। अगला चैप्टर है ध्वनि। तो ध्वनि के ये सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ध्वनि की चाल पर विभिन्न भौतिक राशियों का प्रभाव। इसके अंदर ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, गैसों में ध्वनि की चाल, घनत्व का प्रभाव, आर्द्रता का प्रभाव। इसके बाद डॉपलर प्रभाव, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अनुनाद, ध्वनि का व्यक्तीकरण और ध्वनि का विवर्तन। अगला चैप्टर प्रकाशिकी का है। प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश और उसके जुड़े हुए कॉन्सेप्ट, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, क्रांतिक कोण, लेंस, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का व्यक्तीकरण, विवर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवण और डॉपलर प्रभाव। अगला चैप्टर विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व है। तो इसके अंतर्गत विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारा, विद्युत विभव, ओम का नियम, प्रतिरोध, विद्युत सामर्थ्य, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मापन, विद्युतीय धारा के ऊष्मीय प्रभाव, CFL, LED, तड़ित चालक, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसके बाद ये घरेलू विद्युत आपूर्ति। इसके बाद दोस्तों आधुनिक भौतिकी है। आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत देखें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत। इसके अंतर्गत आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश की कणीय प्रकृति, फोटोन और द्रव्य की तरंग प्रकृति दिया है। अगला टॉपिक दिया फोटो सेल।
इसके बाद टॉपिक दिया है परमाणु। परमाणु के अंदर ये टॉपिक दिए हैं द्रव्यमान ऊर्जा, रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविता दिया है, नाभिकीय ऊर्जा, इसके अंतर्गत नाभिकीय विखंडन और ये नाभिकीय पावर प्लांट, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, ये सब दिया है। इसके बाद नाभिकीय संलयन है, इसके अंतर्गत हाइड्रोजन बम, नियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन, अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर, और उसके बाद है अर्धचालक, तो इसमें डायोड और ट्रांजिस्टर दिए हैं। इसके बाद दोस्तों रसायन विज्ञान का सेक्शन है, तो द्रव्य एवं उनके गुण इस तरह से दिए हैं टॉपिक। मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, परमाणु संरचना एवं रासायनिक बंध, ये देखते जाएं आप टॉपिक, सब टॉपिक जो इसके अंदर कवर किए हैं। परमाणु की संरचना में थॉमसन रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया है, नाभिक परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, ये सब दिया है, कक्षा एवं उपकक्षा दिया है, संयोजकता, रासायनिक बंध। इसके बाद दोस्तों अगला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं, तो इसके अंतर्गत ये टॉपिक दिए हैं, आप देखते जाएं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। इसके बाद है तत्वों का वर्गीकरण, तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है, इसके अंतर्गत मेंडलीव की सारणी और आधुनिक आवर्त नियम दिए हैं, विद्युत ऋणात्मकता दिया है, अम्ल, भस्म, क्षारक और लवण का चैप्टर है ये, इसके अंतर्गत अम्ल, क्षार और उनके रासायनिक गुण, जलीय विलयन, ये सब दिया है, पीएच स्केल, धातु निष्कर्षण एवं मिश्र धातु दिया है, ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर टॉपिक ये हैं कुछ महत्वपूर्ण तत्व एवं यौगिक, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम दिए हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लोहा, प्लेटिनम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ओजोन, सल्फर, हेलोजन उत्कृष्ट गैस है, कार्बन और उसके यौगिक, ये अगला चैप्टर है, इसके अंतर्गत कार्बन पढ़ेंगे आप, कार्बनिक यौगिक दिए हैं, और ये इसके अंतर्गत सब टॉपिक देखें आप, बहुत सारे हैं। इसके बाद दोस्तों जीव विज्ञान का सेक्शन है, इसके अंतर्गत जैविक वर्गीकरण दिया है, ये देखते जाएं आप, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, कोशिका एवं ऊतक दिया है, मानव शरीर के तंत्र दिए हैं, देखें आप, ये पाचन तंत्र दिया है, श्वसन तंत्र दिया है, ये सारे तंत्र यहाँ पे दिए हैं, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, ग्रंथियाँ। इसके बाद दोस्तों अगला चैप्टर है, इसमें जीवों में पोषण, तो ये पोषण और आहार से जुड़े विटामिन वगैरह के बारे में है, पादप कार्यकी में प्रकाश संश्लेषण, पादपों में कैसे श्वसन और जनन हार्मोन्स वगैरह होते हैं, ये सब दिया है, देखें ये टॉपिक। इसके बाद जैव विकास है अगला टॉपिक, एवं आनुवंशिकी एवं मानव रोग दिया है, जैव प्रौद्योगिकी है अगला टॉपिक, ये इसके अंतर्गत जो सब टॉपिक हैं आप देख लें, ये हैं, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। इसके बाद कृषि एवं पशुपालन है, तो कृषि एवं पशुपालन देख लें, ये इसके अंतर्गत जो टॉपिक है फसल चक्र, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, व्यापारिक फसलें, बागवानी, ये सब दिया है। इसके बाद है पर्यावरण विज्ञान, तो पर्यावरण के अंतर्गत ये देखें इस बुक में पर्यावरण भी कवर है, कृषि एवं पशुपालन भी कवर है सामान्य विज्ञान के साथ साथ, तो ये आपको एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें मिल जाते हैं, और यही इस बुक की खास बात है कि छोटी सी बुक में 300 पेज में इन्होंने सब कुछ कवर कर लिया है। ये देखें टॉपिक पारिस्थितिकी तंत्र के, ये देखें पर्यावरणीय अनुकूलन, प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, विश्व धरोहर स्थल, यूएनसीएन एवं रेड डेटा बुक, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीवों में संरक्षण का प्रयास, पक्षी अभ्यारण्य, सामाजिक वानिकी, संयुक्त वन संरक्षण, इस तरह से आप देखें बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे दिए हैं, भारत में जलवायु परिवर्तन, नवीनीकरण ऊर्जा, नई प्रौद्योगिकी, और इसके बाद ये विविध का सेक्शन दिया है। अगर इसके प्रेजेंटेशन की बात करें तो आप देखें बिल्कुल प्रेजेंटेशन भी कलर्ड है, और टॉपिक को अच्छे से यहाँ पर डिटेल करके दिया है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर टेबल बना के दिया है इस तरह से, और चित्रों के माध्यम से भी समझाया हुआ है। और अगर देखें आप इसका प्रेजेंटेशन तो इस तरह से देखें, इस तरह से फ़ोटो भी दिए हैं, जगह जगह चित्र बना के भी दिए हैं, और कलर्ड चित्र हैं, तो ये बहुत आपको अच्छे लगेंगे। देखें ये इस तरह से प्रेजेंटेशन देखें, बहुत बढ़िया है, और पूरी बुक एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। हर चैप्टर के बाद में ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, आप इस तरह से, ये अभ्यास प्रश्न हैं, इसमें कई एग्जामों के आए हुए क्वेश्चन भी साथ में दिए, तो इससे अभ्यास भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह से कंप्लीट बुक है, और प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, टेबल फॉर्मेट में दिया है, चित्र बना कर चित्रों के माध्यम से विषय को समझाया हुआ है, तो इससे आप बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। अगर इसके रेट की बात करें तो इसका MRP 300 है, और ये दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक सीरीज़ की सामान्य विज्ञान। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो आप घर बैठे मेरे चैनल पे पा सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।